Hello everyone, this is Dilip Kumar, physics teacher. Today we will discuss about wave front. आज हम डिस्कस करेंगे वेव फ्रंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है लाइट पे बहुत सारा डिस्कस हुआ। किसी ने कहा लाइट पार्टिकल है, किसी ने कहा लाइट मैकेनिकल वेव है, किसी ने कहा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किसी ने कहा लाइट फोटोन है। ओके, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वेव नेचर पे करेंगे या वेव फ्रंट के बारे में करेंगे। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हाइजन, जैसे कि हाइजन ने बताया, लाइट जो होती है एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो वेव मैकेनिकल होती है। ओके, हाइजन ने बताया लाइट जो होती है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है एंड दीज वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। मतलब जैसे आप जाते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, आप किस पे जाते हैं? किसी कार पे जाते हैं, किसी ट्रेन पे जाते हैं, किसी मोटरसाइकिल पे जाते हैं। ओके, आप जो बैठते हैं किस पर बैठते हैं? सीट पर बैठते हैं। ये आप है, ये आप हो, ये ट्रेन है, कार है, ये सीट है। अब आप समझ गए। अकॉर्डिंग टू हाइजन, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड दीज वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब आप कहेंगे सर कभी हमने ऐसा देखा तो नहीं, हम लेजर लाइट वगैरह से लाइट को डिटेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल सीधी सी जाती है। मेरे भाई, जब लाइट ट्रेवल करती है वो वेव की फॉर्म में, वो वेव जो होती है बिल्कुल छोटी छोटी होती है। कुछ इस तरह होती है, इस तरह से होती है, बट वो बिल्कुल छोटी होती है। इस वजह से हम ये डिटेक्ट इस नेक्ड आई से हम नहीं कर सकते। ओके, अब इस लाइट की वेव को थोड़ा सा मैंने जूम किया है इस तरह से। ओके, ये जो अपर पार्ट होता है वेव का, अपर पार्ट होता है जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं, जैसे ये लोअर पार्ट होता है इसे ट्रफ कहते हैं। ओके, वेव फ्रंट समझने से पहले ये कुछ छोटे टर्म से आप समझ लें, आपको वेव फ्रंट बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। आई होप यू नो दिस इज फेज। फेज मीन्स एंगल। ये टर्म डिफाइन होता है वेव्स में। आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल a sin phi या y इज इक्वल a sin थीटा। ओके, दिस लेटर इज phi phi। ओके, अगर phi को हम खोलेंगे तो ओपन करेंगे, क्या वैल्यू हो जाएगा? a sin phi का वैल्यू ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। अब देखो इसके फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। y फॉर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, a एम्पलीट्यूड, दिस इज साइन फंक्शन, दिस इज ओमेगा। ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इक्वल्स टू 2 पाई f। ओके, k मीन्स वेव नंबर इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा एंड x मीन्स वेव, x मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं हम असली मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? वेव फ्रंट क्या है? अब आप देखें ये क्या है? ये एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स मीन्स इमिट्स अ सोर्स विच इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन। जो सारी डायरेक्शन में लाइट को इमिट करे उसे हम पॉइंट सोर्स कहते हैं। जैसे कि आप इमेजिन करें एक सन है, सन की जो लाइट है यहाँ एक्स एक्सिस में भी इमिट होती है, वन डायमेंशन। ओके, एंड वाई एक्सिस में भी इमिट होती हैं, सेकेंड डायमेंशन, और जेड एक्सिस में भी इमिट होती हैं, थर्ड डायमेंशन। मीन तीनों डायरेक्शन में जो लाइट को इमिट करे उससे हम कहते हैं क्या? पॉइंट सोर्स। ये एक पॉइंट सोर्स है। यूँ एक्स एक्सिस में भी लाइट निकल रही है, वाई एक्सिस में भी लाइट निकल रही है, जेड एक्सिस में भी लाइट निकल रही है। ओके, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कुछ हम पॉइंट्स मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं? पॉइंट्स मेंशन करते हैं। इससे समझो मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन की, यहाँ पर की, यहाँ पर की, यहाँ पर की एंड सो ऑन। अब ऐसा करें, यहाँ पर एक आप सर्किल बना जाए। ओके, हमने क्या बनाया? सर्किल बनाया। अब इस सर्किल को आप इमेजिन करें, आपको ऐसा लगेगा ये जो इस सन से, इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट जा रही है वो कुछ यूं जा रही है, स्फेरिकल जा रही है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। इसका मतलब ये स्फीयर की फॉर्म में जा रही है। दिस स्फीयर इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब इसको वेव क्यों कहते हैं? हमने इसको वेव पे ड्रा किया। और फ्रंट क्यों कहते हैं? ये देखो आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, वापस नहीं जा रहा, पीछे नहीं जा रहा, ये आगे जा रहा है, ये आगे। ओके, पीछे का मतलब यूं जाकर यूं जाता हूं, वेव फ्रंट इसको नहीं कहते, फ्रंट का वर्ड जो यूज नहीं करते। ओके, वेव फ्रंट ये जो होगा क्या होगा? वेव फ्रंट होगा। ये इमेजिनरी एक पोर्शन जो हम ड्रा करें वो वेव फ्रंट करें। अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ तो आपने एक वाटर पॉन्ड देखा होगा, स्टेशनरी वाटर देखा होगा,
ओके, उस स्टेशनरी वाटर में आप ऐसे स्टोन को ड्रॉप कर दें, डुबक। जैसे आप ड्रॉप करेंगे, आप ऊपर से देखेंगे, आपको कुछ यूं वेव्स दिखाई होंगी, आपको अपीयर होंगी। ओके, आपको कुछ जो पार्ट ऊपर जाहिर होंगे, अपीयर होंगे, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे। जो ऊपर होंगे वो बीच में गैप होगा, मीन्स वो ट्रफ होगा। फिर ऊपर होंगे एक पार्ट होगा जिसे हम क्रेस्ट बोलेंगे, फिर एक बीच में गैप होगा, वो गैप क्या होगा, ट्रफ होगा। ओके, ये जो ऊपर आप पार्ट देखा क्रेस्ट, फिर ऊपर देखा क्रेस्ट, फिर ऊपर देखा क्रेस्ट, दीज क्रेस्ट आप देखें, आपको ऐसा लग रहा है ये जो अपर पोर्शन है कुछ यूं जा रहे हैं, कुछ पानी में यूं जा रहे हैं, एक्स एक्सेस में जा रहे हैं, जेड एक्सेस में जा रहे हैं। और ये जो आपको ऊपर होती हुई जो दिखाई दे रही हैं, जो सोर्स से जो डिस्टर्बेंस से अवे जा रही हैं, उसको हम कहते हैं ये वेव फ्रंट है। ये सारी जा रही हैं, ये वेव है। जो ऊपर वाले पोर्शन हम कंसीडर करें, ये एक वेव फ्रंट की फॉर्म में एक्स एक्सेस में, जेड एक्सेस में प्रोपेगेट हो रही है। ये आप नीचे वाला आप मेंशन करें, आप देखें। ओके, ये वाटर पॉन्ड है, हमने एक पत्थर को डुबो कराया, उसमें क्रेस्ट बन गई, ये ट्रफ है। नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, ट्रफ होगा। ट्रफ जो है ऐसे लगेगा, इस डिस्टर्बेंस से अवे जा रही है, एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में। ओके, ये जो ट्रफ अवे जा रही है, ये दिस ट्रफ इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये जो ट्रफ जा रही है अवे, इसको हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। वेव फ्रंट क्या है, ये एक वेव का इमेजिनरी पोर्शन है जो सोर्स से क्या हो जाता है, अवे जाता है। दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जो वाटर में वेव्स जनरेट होती हैं उसमें भी वेव फ्रंट होती हैं। ओके, जो लाइट में होती हैं इसमें भी वेव फ्रंट होती हैं। फर्क क्या होता है वाटर वाले का एंड लाइट वाले का, जो वाटर है उसमें जो वेव फ्रंट होती है वो 2D होती है, और जो लाइट है उसमें जो वेव फ्रंट होती है वो 3D होती है। वाटर में कैसे, वाटर को डिस्टर्ब किया एक्स में, जेड में 2, और लाइट में कैसे, एक्स में प्रोपेगेट लाइट हो रही है, सन से जो निकल रही है, वाई में प्रोपेगेट हो रही है, जेड में प्रोपेगेट हो रही है। इस वजह से हम कहते हैं वाटर वेव फ्रंट्स आर 2D, लाइट वेव फ्रंट्स आर 3D। ओके, पॉइंट सोर्स को जो लाइट को क्या करे, आर डायरेक्शन में इमिट करता हो। अब आप इसको थोड़ा गौर से देखें, ये क्या मैं कह सकता हूं, ये जो पार्टिकल है यहां से x1 डिस्टेंस दूर है, ये भी उतना ही होगा x1 डिस्टेंस, ये भी कितना होगा x1 डिस्टेंस। ओके, मैं कह सकता हूं जो पार्टिकल A है वो x1 डिस्टेंस पे अवे है, और इसको यहां से यहां तक टाइम कुछ ना कुछ लगेगा, से t1, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वन t1, दिस पॉइंट टू दिस वन t1 x1 t1 x1 t1 x1 t1 x1 t1 x1 t1। ओके, सबका x क्या है, x1 है, सबका t क्या है, t1 है। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है, सपोज ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, अगर लाइट को यहां से यहां तक 2 सेकंड लग रहे हैं, इस पॉइंट के लिए 2 सेकंड, इस पॉइंट के लिए 2 सेकंड। ओके, क्या हम कह सकते हैं जो फेज ऑफ से दिस पार्टिकल इज ए, दिस पार्टिकल इज बी। ओके, इसका थोड़ा मैं क्लियर ड्रा करता हूं। अब देखिए, ये एक मैंने क्या बनाई, एक पॉइंट सोर्स बनाया। ओके, इसमें लाइट वेव की फॉर्म इमिट हो रही है। ओके, ये जो डिस्टेंस है x1 है, ये जो डिस्टेंस है x1 है, ये जो डिस्टेंस है x1 है। जो टाइम लगा इस पॉइंट को यहाँ से पहुँचने तक, से t1 से t1 से t1
से T1। और ये जो पॉइंट कंसीडर करें, ये पार्टिकल हम कंसीडर करें, दिस इज A पार्टिकल, B पार्टिकल, C पार्टिकल एंड D पार्टिकल एंड सो ऑन। ओके, अब फेज की हम बात करें, फेज किसके बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी, हम प्लस कंसीडर कर रहे हैं, प्लस के एक्स। फेज हमने पढ़ा ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर हम फेज की बात करें, फेज ऑफ ए पार्टिकल क्या होगा, ओमेगा T1 प्लस के एक्स वन। फेज ऑफ बी पार्टिकल क्या होगा, ओमेगा T1 प्लस के एक्स वन। अब देखिए बी पार्टिकल के लिए भी T1 x1 है, सी के लिए भी क्या है, T1 x1 है। अप टू फेज ऑफ जेड पार्टिकल क्या होगा, ओमेगा T1 प्लस के एक्स वन। अब देखें असली मुद्दे वाली बात यही है, वो यही कि इस वेव फ्रंट पे जो फेज होगा सबका सब क्या होगा, सेम होगा। ओके, दिस imaginary surface have points and these points have all same phase of vibration। ऐसी imaginary surface जिस पे पॉइंट्स का सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन हो उसे हम कहते हैं वो वेव फ्रंट है। ओके, अब आप देखें ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ पर एक वेव फ्रंट है, ये दूसरी वेव फ्रंट है। अब ये समझो x1 अवे है T1 टाइम पे। अब ये देखें दूसरा स्टेप देखें, ये सेम पॉइंट सोर्स, ये एक वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट की हमने बात कर दी। ओके, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पॉइंट सोर्स में एक जो वेव फ्रंट जनरेट हो गया बस बात खत्म, नहीं। एक वेव फ्रंट कुछ टाइम में दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये पार्टिकल x1 पे अवे, मतलब ये तो x1 पे था, सपोज 10 सेंटीमीटर, क्या ये 10 सेंटीमीटर है? नो, ज्यादा है, कह सकते हैं हम ये x2 डिस्टेंस पे अवे है, और जो इसको टाइम लगेगा वो t2 लगेगा। अब इस पार्टिकल को हम नाम दे देते हैं सिमाल है। ये पॉइंट सोर्स है, ये जो पार्टिकल है इस वेव का, ये x2 डिस्टेंस पे अवे है। ओके, आप ऐसा समझ लें, दिस इज वेव फ्रंट 1, दिस इज वेव फ्रंट 2 एंड दिस इज अ पॉइंट सोर्स। और ये जो था क्या था, x1 डिस्टेंस पे अवे था, और ये जो है हम सेंटर से पॉइंट सोर्स से कंसीडर करें, ये जो डिस्टेंस है कितना, x2 अवे, इसको टाइम 1 लग रहा था, इसको टाइम 2 लग रहा था। अब हम बात करते हैं फेज ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होगा, ओमेगा T2 प्लस के x2। जाहिर सी बात है इसको टाइम 2 लगेगा, यहाँ से यहाँ तक इस ये जो डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो क्या होगा, इस वेव का जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है वो x2 होगा। बी पार्टिकल का भी यही होगा, सी का भी यही होगा, डी का भी यही होगा एंड सो ऑन। जो पार्टिकल से इस वेव पे, इस वेव फ्रंट पे, उन दोनों का फेज डिफरेंस, फेज क्या होगा, सेम होगा। इन सब का फेज क्या होगा, सेम होगा, और इनका फेज क्या होगा, इनका फेज भी सेम होगा। क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या जो इसका फेज होगा वही इसका फेज होगा? नहीं। जो इस वेव फ्रंट का, पहले वेव फ्रंट का जो फेज है ये सेकेंड वेव फ्रंट के फेज से सेम नहीं होगा। क्यों? अब देखें, पहली वेव फ्रंट के पार्टिकल्स का फेज क्या है, ओमेगा T1 प्लस के x1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड वेव फ्रंट का क्या है, ओमेगा T2 प्लस के x2। नहीं, सॉरी टू से दैट। हाँ, ऐसे कह सकते हैं हम, इस वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स है सबका फेज सेम है। इस पॉइंट, इस वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ फेज सेम है, बट इनका फेज और इनका फेज सेम नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू में भी आता है यही कि एक ही वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स है उनका फेज क्या है, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कह सकते हैं यहाँ पर जो पार्टिकल्स है इनका फेज सेम है, या इनका जो पार्टिकल्स है इनका फेज डिफरेंस 0 है, सेम है, मतलब इसका कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, या कह सकते हैं यहाँ पर जो पार्टिकल है दे डोंट हैव फेज डिफरेंस, इसमें फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब फेज सेम है।
यहाँ पर फेज डिफरेंस एक दूसरे के साथ नहीं है, मतलब फेज सेम है। ओके, इनका फेज आपस में सेम, नो फेज डिफरेंस। इनका फेज आपस में सेम। इनका किसका बात करूं मैं? अबाउट दी पार्टिकल्स। पार्टिकल का फेज, फेज सेम, इसका फेज सेम। ये इन दोनों का फेज क्या सेम नहीं। द पार्टिकल्स ऑन अ वेव फ्रंट हैव जीरो फेज डिफरेंस और नो फेज डिफरेंस आर हैव फेज सेम, आर सेम फेज। ओके, नाउ सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट असल में क्या है? इमेजिनरी सरफेसेस हैं। क्या है? इमेजिनरी सरफेसेस। आप वाटर में तो ये सरफेसेस आप देख सकते हैं, क्या आप वो लाइट में देख सकते हैं? हम जो वेव फ्रंट बात करें वो लाइट की बात करें, क्या आपको लाइट वगैरह में या बल्ब वगैरह में आपको ऐसा लगता है कोई जो गोल गोल चीज़ें वो यूँ दूर जा रही है सोर्स से? नहीं, हम इमेजिन करते हैं स्टडी करने के लिए। इमेजिनरी सरफेस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब ये सोर्स से जो वेव फ्रंट एक जा रही है, क्या दूसरी इसको इंटरसेक्ट करेगी इस सोर्स से, या तीसरी इसको इंटरसेक्ट करेगी? नो, इससे नहीं होती, सीरीज में होती है। एक गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से। और जो वेव फ्रंट है उनकी स्पीड क्या होगी? सी मीन्स कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड किसकी बात कर रहा हूँ? एयर की या किसकी? वैक्यूम की, VACWM। ओके, और जो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेव फ्रंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? नियरेस्ट। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स नियरेस्ट, एंड दिस इक्वल्स टू लैम्डा। अब आप कहेंगे सर द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेव फ्रंट इज कॉल्ड लैम्डा इज इक्वल टू 1 लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। ये कैसे हो गया? आप देखिए, नाउ दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल कुछ ऐसे कर रही है। अब देखो, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज क्रेस्ट। यहाँ क्रेस्ट पर हमने एक वेव फ्रंट बनाई। अब होती तो सर्कुलर है, सॉरी स्फेरिकल होती है इस पॉइंट सोर्स की। हम सिर्फ यूँ बात करें, ये एक छोटा सा पार्ट उसका बात करें। वैसे हम सारा भी ऐसे गोल बना सकते हैं। अब देख, नाउ दिस इज आल्सो क्रेस्ट, दिस क्रेस्ट, दिस क्रेस्ट। इस क्रेस्ट पे हमने एक वेव फ्रंट बनाई, ये दूसरी बनाई। इसका मतलब ये है, इसका मतलब कुछ यूं है। ओके, हम शॉर्ट करने के लिए ऐसा थोड़ा कुछ शॉर्ट बना रहे हैं। ये जो होगा क्या होगा? एक वेवलेंथ के इक्वल होगा। ओके, अब आप कहेंगे सर आप यहां से यहां तक बना सकते थे, यहां से यहां तक बना सकते थे, बट नो, वेव फ्रंट का पॉइंट्स का जो वो है फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, या जो फेज है वो उन सब का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सबका फेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखो, ये क्रेस्ट पे है, ये भी क्रेस्ट पे, जो इस पॉइंट पे इसका फेज होगा वही इस पॉइंट पे इसका फेज होगा। ओके, इस वजह से हम कहेंगे यहां से ये क्रेस्ट की ये मैक्सिमम पॉइंट पे ये पॉइंट है, तो ये क्रेस्ट की मैक्सिमम पॉइंट जहां पर हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, यहां से हम ड्रा कर कहां पे ड्रा कर सकते हैं। पर हमने कंडीशन है कि हम ड्रा वहां से वहां तक करें जो दोनों पार्टिकल्स का जो फेज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर इस पार्टिकल का, इस पोर्शन वाले का पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो नेक्स्ट जो क्रेस्ट होगा, नियरेस्ट जो क्रेस्ट होगा, उसका पार्टिकल भी ऊपर जाना चाहिए, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ होगा। हम नीचे से भी ले सकते हैं, मतलब टर्फ से भी ले सकते हैं। देखो, अब ये जो पार्टिकल है, यहाँ से आप मेन लाइन ड्रा करें, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे। यहाँ पर हमने वेव फ्रंट बनाई, यहाँ पर वेव फ्रंट बनाई। हम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ऐसे बना दे तो डेफिनेशन ही गलत हो जाती वेव फ्रंट की। मैंने क्या बताया था? जो भी पॉइंट्स है वेव फ्रंट की, उनका क्या सेम होना चाहिए? फेज सेम होना चाहिए। जो इस पर फेज है पार्टिकल का, वही इस पर फेज है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेव फ्रंट, ये एक वेव फ्रंट, ये दूसरी वेव फ्रंट, ये तीसरी वेव फ्रंट, ये चौथी वेव फ्रंट, बट कॉन्जिक्यूटिव नियरेस्ट है, ये इसके नियरेस्ट है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? वेवलेंथ। द कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस टू नियरेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव वेव फ्रंट इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा मींस वेवलेंथ। अब दिस इज ट्रफ, सॉरी हाँ, दिस इज ट्रफ, दिस इज ट्रफ। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, इनके बीच में जो पाथ होगा, दिस पाथ इज कॉल्ड लैम्डा मींस वेवलेंथ।
ओके। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये जो वेव फ्रंट है, रेयर टू डेंसर वेव फ्रंट मूव करेंगे तो इनके बीच में जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, या स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी, और जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, सेम होगी। आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, C इज इक्वल लैम्डा इनटू एफ। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा एट कांस्टेंट एफ। ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज ये भी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी नॉट अफेक्टेड। ओके, मीन्स रेयर मीडियम में जो वेव फ्रंट होंगे कुछ इस तरह के होंगे, और जो डेंसर मीडियम में कुछ वेव फ्रंट होंगे इस तरह होंगे। अब देखें, दिस इज वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ। ओके, अब ये देखो रेयर मीडियम में क्या थे, एक से दूसरा वेव फ्रंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था एज कम्पेयर टू दिस। अब ये देखो डिस्टेंस कुछ कम, मीन्स वेवलेंथ कम, ये डिस्टेंस और कम, ये देखो ज्यादा है, ये कुछ कम है। ओके, तो ये क्या हो गई, ये वेवलेंथ है। अब ये देखो ये वेवलेंथ है, ये क्लियर पड़ा है, आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ ज्यादा है, ये वेवलेंथ क्या कम है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है। अगर हम इसका छोटा सा पार्ट हम देखें, ये देखो ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ। जब लाइट एयर से वाटर गई, मतलब रेयर से डेंसर गई, ओके, अब इसकी जो वेवलेंथ है क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कैसे डिक्रीज हो गई, देखिए वेवलेंथ यहाँ पर ऐसे थी, यहाँ पर वेवलेंथ कुछ ऐसे हो गई। ओके, ये ऐसे, इसमें स्पीड से जा रही थी, जब डेंसर मीडियम में ट्रेवल होने लगी स्पीड से आ रही थी, तो यहाँ पर कुछ स्लो हो गई और बेंड भी हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल। आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Now listen, the locus means set. The locus of all points have same phase of vibration is equal to wavelength, wave front. जो locus है all points का, ये point source है, ये locus है, ये एक set है। ओके, इस पे जो points है, the locus means set, collection of points of all points, ये points की collection have same phase of vibration। ये x1 T1 x1 T1 x1 T1 जिसे हम वेव फ्रंट कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं द इमेजिनरी सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस है, उसके ऊपर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, और पॉइंट्स की क्या फेज है, कुछ ना कुछ है फेज। फेज इनकी क्यों है, फेज पढ़ा होगा फाई, अब हमने पढ़ा था ओमेगा T1 प्लस के एक्स, ओमेगा T प्लस के एक्स, इसके पास ओमेगा भी है, T भी है, के भी है, एक्स भी है, मीन्स इसके पास फेज भी होगा। द इमेजिनरी सरफेस जो उसकी पॉइंट्स है उनका जो फेज है सेम होना चाहिए, जिससे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं।